हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट लेजर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट कि किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। स्पेशल केस था हमारे पास गुड्स का, जब गुड्स को एज अ पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर विदड्रॉ करता है, जब गुड्स फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, चैरिटी के लिए दी जाती है, या फिर गुड्स है जो लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट हो जाती है। तो लास्ट क्लास में हमने गुड्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रांजेक्शन को कवर किया था विद एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट लेजर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जितनी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है वो सभी हमने रिकॉर्ड करनी होती है जर्नल्स के अंदर। तो जर्नल्स के अंदर रिकॉर्ड करना डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के ऊपर, कि अगर बिजनेस का साइज स्मॉल होता है तो सिर्फ जर्नल ही इनफ रहती हैं, लेकिन अगर बिजनेस का साइज लार्ज हो जाता है तो फिर हमें सब्सिडरी बुक बनानी पड़ती हैं। 8 तरीके की सब्सिडरी बुक होती है जिसमें हमें कैश बुक, जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं सभी यहाँ पे दिखाते हैं। परचेज बुक के अंदर जो क्रेडिट परचेज की जाती है वो यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि अगर ये कैश में परचेज होगी तो कैश बुक में चली जाएगी। सेल बुक में जितने भी क्रेडिट सेल होते हैं वो यहाँ पे आती है, अगर वो कैश में सेल होगी तो कैश बुक में चली जाएगी। परचेज रिटर्न बुक, जो ये परचेज की गई थी क्रेडिट पे, अगर इसमें से कुछ रिटर्न किया जाता है परचेज रिटर्न बुक में आते हैं। सेल रिटर्न बुक में जो यहाँ पे क्रेडिट सेल की गई थी, अगर इसमें से कुछ रिटर्न किया था तो वो सेल रिटर्न बुक में आते हैं। बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक, और जो ट्रांजेक्शन इन 7 सब्सिडरी बुक्स के अंदर नहीं आई उसे हम जनरल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो एक बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक बनाए, 2 बनाए, 4 बनाए, 6 बनाए या 8 की 8 बुक बनाए, डिपेंड करता है बिजनेस के साइज के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहता है कि जितने भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है उन सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जिसे हम जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, डिपेंड करते हैं बिजनेस के साइज के ऊपर। फिर उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन होती है उन्हें एक ही जगह पे रख दिया जाता है, जिसे हम लेजर बोलते हैं। तो लेजर बनाने का बेनिफिट क्या होता है कि अगर हमें किसी पार्टिकुलर अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें एक ही लेजर के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आसानी से मिल जाती है। क्योंकि अगर हम जर्नल से लेके चलें तो जर्नल में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन की जाती हैं, तो मैं कहाँ से ढूंढ के जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी फिर जाकर के मैं रिजल्ट को डिपिक्ट कर पाती हूँ। लेकिन जब मैं लेजर्स प्रिपेयर करती हूँ तो उससे एक बेनिफिट क्या होता है कि एक ही अकाउंट के अंदर कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होती है एक पार्टिकुलर अकाउंट के, वो मुझे एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मिल जाती है। तो इसके लेजर का जो बेनिफिट रहता है, जो लेजर बनाई जाती है इसमें हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल सभी के सभी जो अकाउंट्स होते हैं उसे हम कंसीडर करके चलते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करके चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेफिनेशन क्या है लेजर की। लेजर एलसी क्रॉपर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी गई है कि लेजर एक ऐसी बुक होती है जिसमें क्लासीफाई किया जाता है, परमानेंट रिकॉर्ड है जो रखे जाते हैं सभी ट्रांजेक्शन के बिजनेस के अंदर, उसी को हम लेजर बोलते हैं। अब लेजर बनाने की नीड और इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ती है लेजर बनाने की और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जब भी हम लेजर बनाते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ये जानना कि कितना अमाउंट हमने कस्टमर से लेना है और कितना अमाउंट सप्लायर को पे करना है, यानी कि डेटर से कितना लेना और क्रेडिटर्स को कितना देना है, कितना अमाउंट है परचेज का और कितना अमाउंट है सेल का, एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान पता चल जाता है लेजर की हेल्प से। कितना अमाउंट स्पेंड किया गया ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर के ऊपर और कितना अमाउंट जो कमाया गया है ईच हेड ऑफ इनकम से, तो ये हमें लेजर से पता चल जाता है। ये सभी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ जर्नल बनाने से प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जर्नल में क्या होता है कि सिर्फ हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जितने बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि डेट के अकॉर्डिंग टू डेट ईयर हम क्या करते हैं,
हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि 2 तारीख को कितने ट्रांजेक्शन हुए, 3 को कितने, 4 को, 5 को, 6 को। इस तरीके से हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए पार्टिकुलर अकाउंट के बारे में तो वो हमें जर्नल से नहीं मिल सकती, उसके लिए लेजर है जो बेस्ट रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम जानना चाहते हैं कि एक पार्टिकुलर डेट को कितना अमाउंट ड्यू है सुरेंद्र मोहन एंड कंपनी का, तो अगर मैं जर्नल देखूं तो मुझे बहुत सारे जर्नल देखनी पड़ेंगे, कहाँ कहाँ पे इसकी है जो जर्नल एंट्री पास की गई है। तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोसीजर। और सेकेंडली हो सकता है कोई जर्नल मिस भी हो जाए रिकॉर्ड करनी, यानी कि इसमें एनालाइज करनी, रिकॉर्ड करनी मिस हो जाए अगर मैं जर्नल की हेल्प से यहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहती हूँ। अगर मैं लेजर की हेल्प से यहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त करूँ तो मुझे आसानी से सुरेंद्र मोहन एंड कंपनी के लेजर से बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो एक ही अकाउंट से पता चल जाएगी। अगर अनदर एग्जांपल ले मान लेते हैं कि मैं देखना चाहती हूँ कि पार्टिकुलर डेट तक कितनी सेल्स है जो की गई है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी जर्नल को छांटना पड़ेगा, कितनी जर्नल एंट्री पास की है सेल्स की, और प्लस सेल्स रिटर्न की भी कितनी जर्नल एंट्री पास की गई है, वो सभी मैं जर्नल एंट्री को एनालाइज करूँगी और फिर मैं एक पार्टिकुलर डेट के ऊपर कितना सेल किया गया वो पता लगा पाऊंगी। लेकिन अगर मैंने लेजर बनाई होगी, सेल बुक बनाई होगी, तो मैं आसानी से ही एक ही अकाउंट के अंदर पूरी की पूरी सेल्स की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकती हूँ। लेजर जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक रहती है हर एक एंटरप्राइज के लिए। लेजर को हम प्रिंसिपल बुक बोलते हैं, इसे हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सबसे पहले जर्नल के अंदर, सब्सिडरी बुक के अंदर एंटर की जाती है, उसके बाद फाइनली लेजर के अंदर है जो वो पोस्ट की जाती है। इस कारण से लेजर को हम प्रिंसिपल बुक और फाइनल एंट्री बुक भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवांटेजेस ऑफ लेजर की। अगर हमने लेजर बना लिया उसका फायदा क्या होने वाला है हमें। फर्स्ट एडवांटेज आते हैं कि सभी अकाउंट को ओपन किया जाता है सेपरेट पेज पे, यानी कि अलग पेज पे यानी कि दिखाई जाती है। हर एक लेजर क्या होती है अलग पेज पे बनाई जाती है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक अकाउंट से रिलेटेड वो सभी के सभी एक ही लेजर पे एक ही जगह पे हमें मिल जाती हैं। अगर हमें कलेक्टिव इफेक्ट समझना है सभी ट्रांजेक्शन का एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उसके लिए लेजर बेस्ट रहती है। सेकेंड एडवांटेज आता है कि कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड हमें आसानी से मिल जाती है लेजर की हेल्प से। जैसे कितना कस्टमर से पैसा लेना है फर्म ने, कितना क्रेडिटर्स को पैसा देना है फर्म ने, कितना अमाउंट परचेज और सेल का, यानी कि बनते एक पार्टिकुलर पीरियड के दौरान कितना परचेज किया गया, कितना सेल किया गया है, लेजर की हेल्प से पता चल जाएगा। कितना अमाउंट पे करना है और रिसीव करना है वेरियस आइटम से पता चल जाएगा हमें लेजर की हेल्प से। कितना अल्टीमेट पोजीशन है असेट्स और कैपिटल का, लेजर की हेल्प से हमें आसानी से पता चल जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज आती है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं लेजर बैलेंसेस से, जिससे हमें अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो होती है अकाउंट की पता चल जाती है। तो जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर के जितने भी बैलेंसेस आते हैं उन सभी बैलेंस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। जो लेजर का डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में जाएगा, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड क्या हो जाती है, टैली हो जाती हैं। अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों ही साइड टैली हो जाती है तो मतलब कि जितने भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए गए वो बिल्कुल अर्थमेटिक एक्यूरेट है, उनमें किसी भी तरीके की गलती नहीं है। और उसके बाद हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे आसानी से हमें पता चल जाता है कि ग्रोस प्रॉफिट कितना है, ग्रोस लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन है जब बिजनेस की पता चल जाती है कि कितनी असेट्स है बिजनेस में, कितनी लायबिलिटी और कितनी कैपिटल है। तो इस तरीके से बच्चों ये बेनिफिट बनते हैं, एडवांटेजेस बनते हैं लेजर के। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे डिस्टिंक्शन यानी कि डिफरेंस क्या होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और लेजर्स में। ये नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट। ऐसे रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।